कल की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि अगर नजात चाहिए तो क़ुरआन और अहले बैत के दामन को थामना पड़ेगा। क़ुरआन मजीद के जो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला उस पाको पाकीज़ा किताब के लिए परवरदिगार आलम सूरह बक़रा के शुरू में इरशाद फरमा रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। शक करने वालों ने जब शक किया कलाम पाक के बारे में तो परवरदिगार आलम ने इसमें खुला ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ शक है जो हमने अपने पैगंबर पर नाजिल किया है तो लाओ इस जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आओ, इस जैसा कोई एक सूरा बना कर ले आओ। कोई उसका जवाब पेश ना कर सका। फिर अल्लाह ने इसमें तख़फ़ीफ़ कर दी, यानी इसको हल्का कर दिया और फरमाया कि इस जैसी कोई एक आयत बना कर ले आओ। मगर क़ुरआन मजीद की एक आयत का जवाब लाने से भी दुनिया आजिज़ हो गई, कोई उसका जवाब ना ला सका। और जब क़ुरआन मजीद की एक आयत का भी कोई इंसान जवाब पेश ना कर सका तो फिर मानना पड़ता है कि ये वो किताब है कि जिसे अल्लाह के कलाम होने में ज़र्रा बराबर शक नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह का कलाम है, इसमें ज़र्रा बराबर किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर बंदों का बनाया हुआ होता तो फिर बंदे इसका जवाब पेश कर सकते थे। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ से एक बात तो ये साबित हो जाती है कि अगर कोई बंदों का बनाया हुआ होता है तो फिर बंदे उसका जवाब पेश कर सकते हैं, मगर जो अल्लाह का बनाया हुआ हो उसका कोई जवाब पेश नहीं कर सकता। चाहे वो कुरान हो या अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम की कोई फर्द हो, ना कुरान की किसी एक आयत का कोई बंदा जवाब पेश कर सकता है, ना अहले बैत के किसी फर्द का कोई जवाब पेश किया जा सकता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, ये खुद इस बात का ऐलान है कि जब तुम कुरान सामित का जवाब पेश नहीं कर सकते तो फिर किसमें मजाल है कि कुरान नातिक का जवाब पेश कर सके। ला रैब फी, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अब उसके बाद जो कुरान मजीद जिस काम के लिए परवरदिगार आलम ने भेजा है, कुरान मजीद क्यों भेजा अल्लाह ने? हिदायत के लिए। तो इसका काम है हिदायत करना। अब उसी बात की तरफ परवरदिगार आलम ज़हन इंसानी को मोड़ रहा है। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब, ये कुरान मजीद मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अजीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि ये हर मुसलमान के लिए हिदायत है, नहीं, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। यानी अगर कुरान मजीद से हिदायत हासिल करना है तो फिर मुत्तकी बनना पड़ेगा। मुत्तकी, इसके लुग़वी माने क्या हैं? क्या जिसके अंदर तक़वे की सलाहियत हो। तक़वा का क्या मतलब है? तक़वे का मतलब है अल्लाह से डरना और गुनाहों से बचना। तो जाहिर सी बात है, दो अलग अलग माने हैं तक़वे के, दो अलग अलग माने हैं। एक अल्लाह से डरना, दूसरा गुनाहों से बचना। लेकिन ये उस वक्त इंसान में जमा हो जाते हैं जब इंसान अल्लाह से डरता है, तो फिर उसका लाजिमा आता है कि वो इंसान गुनाहों से बचता है। तो दोनों का मतलब और मफहूम एक ही हो जाता है। तक़वा यानी अल्लाह से डरते हुए गुनाहों से बचना, क्योंकि जिसके दिल में खौफ खुदा हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, वो जरूर भी जरूर गुनाहों से बचेगा। अब यहां ये तक़वे का मतलब है। अब इसका मफहूम मुखालिफ देख लीजिए कि जो तक़वे से, जो अल्लाह से डरेगा वो गुनाहों से बचेगा।
मफहूम मुखालिफ इसका यह निकल कर आएगा कि जो गुनाह करता है गोया कि वो अल्लाह से नहीं डरता। ठीक है, अब समझ लीजिए कि जो गुनाहों से बचता है उसके दिल में खौफ खुदा है, और जो गुनाहगार है, जो गुनाहों में मुलव्विस रहता है, गोया वो अल्लाह से डरता ही नहीं है। और जो अल्लाह से डरता नहीं है उसके लिए छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह से डरता है अल्लाह उससे हर चीज को डराता है। एक चीज ये हो गई, जो अल्लाह से डरता है उससे अल्लाह हर चीज को डराता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता अल्लाह उसको हर चीज से डराता है। गोया इसका मतलब यह हुआ कि जो इंसान अल्लाह से डरा फिर वो किसी से नहीं डरता, फिर वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर चीज से डरता है। जो अल्लाह से डरा फिर वो किसी चीज से नहीं डरा, चाहे उसके ऊपर 40 बरहना तलवारें लेकर काफिर पूरी रात खड़ा रहे, वो किसी से नहीं डरेगा। और जो अल्लाह से नहीं डरता तो फिर अगर वो मैदान में एक को तलवार लिए देखता है तो फिर मैदान से भागा चला जाता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह से डरता ही नहीं, तो अल्लाह उसे हर एक से डरा रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो अल्लाह से डरता है, हमने तारीख खंगाल कर देखी है कि हर जंग में कोई कितना बड़ा सूरमा भी आ गया हो, उसके कदम पीछे नहीं हटे जो अल्लाह से डरता था। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह से डरता है तो किसी से नहीं डरेगा, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर जगह हर चीज से, यहां तक कि अगर छोटा सा सांप भी देख लिया तो डर जाता है, किसी को तलवार लेते हुए देख लिया तो डर जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि तक़वे का मतलब और मफ़हूम यह है कि दिल में खौफ खुदा होना चाहिए, और जब दिल में खौफ खुदा आ जाता है तो फिर इंसान गुनाहों से दूरी इख्तियार करता चला जाता है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान ऐसे ही मुत्तकीन लोगों के लिए हिदायत है। हर किसी को इसकी हिदायत हासिल नहीं होती। इसकी हिदायत अगर हासिल करना है तो मुत्तकी बनना पड़ेगा। ऐसे तो ये कुरान मजीद हर इंसान के लिए हिदायत है, मगर इससे सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी हजरात ही हिदायत हासिल करते हैं। ये सबको हिदायत हासिल करने के लिए आमादा है, मगर हर कोई हासिल नहीं करता, सिर्फ मुत्तकी हिदायत हासिल करते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब ये बात आ गई कि मुत्तकीन के लिए कुरान मजीद हिदायत है और किसी के लिए नहीं, सबके लिए, मगर कोई और कुरान से हिदायत हासिल नहीं कर सकता, तो अब पूछ लेते हैं कुरान मजीद से कि ए कलाम खुदा, अब ये तो बता दे कि मुत्तकीन की सिफात क्या है। तो उसके बाद कुरान मजीद गोया हुआ कि देखो इधर आधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं मुत्तकीन की सिफात बता देता हूं, ये सिफात अपने अंदर पैदा कर लो। वो तो लुग़वी माना है कि सबसे पहले खौफ खुदा दिल में आना चाहिए, फिर गुनाहों से बचना चाहिए, मगर बात यहीं पर कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि बात आगे बढ़ती है। खौफ खुदा, गुनाहों से बचना, और उसके बाद अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि मुत्तकी वो होता है कि जो गैब पर ईमान रखता है। व युकीमून सलात, और उसमें दूसरी सिफत ये होती है कि वो नमाज को कायम करता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और तीसरी सिफत उसकी ये होती है कि जो अल्लाह उसे रिज़्क़ देता है वो अकेले अकेले नहीं खाता, बल्कि अल्लाह के बंदों को खिलाता है। युनफ़िक़ून, इन्फ़ाक़ करता है अल्लाह की राह में, बांट देता है अल्लाह की राह में। चौथी सिफत वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ऐ रसूल जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है या तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल किया है, वो उन सब पर ईमान रखता है।
वबिल आखिरत हुम युकिनून, और पांचवी सिफत उसकी यह है कि वो यौम आखिरत पर ईमान रखता है। अगर ये पांच सिफात इंसान के अंदर है तो फिर वो अपने आप को मुत्तकी समझ सकता है, ऐसा इंसान मुत्तकी कहलाने के लायक है। लेकिन अगर ये पांच सिफात उसमें जमा नहीं होती है, यानी वो गैब पर ईमान नहीं रखता, या गैब पर ईमान तो रखता है मगर नमाज कायम नहीं करता, या नमाज तो कायम करता है मगर जो अल्लाह ने उसे रिस्क दिया है वो दूसरों को नहीं बांटता, या वो रिस्क तो बांटता है मगर जो पैगंबरों पर किताबें नाजिल हुई हैं, जो अहकामात नाजिल हुए हैं, उन पर ईमान नहीं रखता, या उन पर ईमान तो रखता है मगर रोज़े आखिरत पर यकीन नहीं रखता, तो फिर ऐसा इंसान मुत्तकी कहलाने के लायक नहीं होता है। अब अजीज़ान मोहतरम, इन सिफात का जायजा लिया जाए कि जो मुत्तकी के अंदर होना जरूरी है, तो पहली सिफत अल्लाह ने यह बयान की कि वो मुत्तकी कहलाएगा कि जो गैब पर ईमान रखता होगा। अब ये गैब पर ईमान रखना, उसमें बहुत सी चीजें पाई जाती है। गैब, अल्लाह भी गैब है बल्कि गैबुल गुयूब है। और फिर उसके बाद जब तफासीर अहले बैत में हमने देखा तो हमें यह मिला कि गैब से मुराद हमारा और आपका आखिरी इमाम, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, सलवात भेजना। उनकी गैब पर ईमान रखने वाला मुत्तकी बनता है। यानी सबसे पहला गैब अल्लाह, उसके ऊपर ईमान लाने वाला मुसलमान हो जाता है। हर मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखता है कि नहीं, मगर अल्लाह ने मुसलमान को मोमिन नहीं कहने दिया खुद को। मुसलमान अलग है, मोमिन अलग है। लेकिन यहां पर ना मुसलमान की बात हो रही है ना मोमिनीन की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है मुत्तकीन की, जो इनसे भी आगे का मरहला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनकी बात नहीं की जा रही है कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह भी गैब है, मगर मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखकर मुत्तकी नहीं बन सकता। मुत्तकी वो होगा कि जो आखिरी इमाम की गैबत पर ईमान रखता होगा, वो मुत्तकी कहलाएगा। अब अजीज़ान मोहतरम, हम इमाम ज़माना की गैबत पर ईमान रखते हैं, मगर हमारा ईमान कैसा है? इमाम की गैबत पर हमारा ईमान कैसा है? क्या हम कभी तन्हाई में बैठकर अपने इमाम से मुनाजात करते हैं? क्या हम तन्हाई के लम्हात में अपने इमाम के रूबरू होते हैं? क्या हम अपने इमाम से गुफ्तगू करते हैं? क्या हम अपने इमाम के लिए दुआ करते हैं? क्या हम अपने इमाम के लिए कोई ऐसा अमल अंजाम देते हैं कि जो हमारे इमाम चाहते हों? दुआए अहद है, दुआए नुदबा है, क्या हम पढ़ते हैं? बेशक जो पढ़ते हैं वो लायक तहसीन है, मगर जो नहीं करते, अजीज़ान मोहतरम, फिर ये शिकवा करना कि इमाम अपनी जियारत हमें नहीं कराते, भैया जब तुम कोई ऐसा फेल ही अंजाम नहीं दोगे, ऐसा कोई अमल ही अंजाम नहीं दोगे कि जिससे इमाम तुमसे राजी होकर अपनी जियारत करा दे, तो तुम्हें कोई यह शिकवा करने का हक नहीं बनता है। देखिए, अगर इमाम से मुलाकात कोई करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है इमाम से हद दर्जा मोहब्बत करना, इमाम से वाकई मोहब्बत करना, जबानी मोहब्बत नहीं, दिल से मोहब्बत करना, ऐसी मोहब्बत जो इश्क में बदल जाए। मोहब्बत के आला दर्जे को इश्क कहा जाता है और उससे ज्यादा आला दर्जे को मवद्दत कहा जाता है। जब हमारे दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो फिर हम अपने इमाम की जियारत कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर हमें इधर आधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद इमाम हमें अपनी जियारत कराएंगे। क्यों? हमने दौर रसूल खुदा में देखा है, एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में सिर्फ आपके चेहरे की जियारत करने के लिए आता है। रसूल जानते हैं कि ये मुझे देखने के लिए आया था, क्योंकि इश्क है, मोहब्बत है रसूल इस्लाम से, लिहाजा वो हमेशा आता है, हर नमाज में आता है, मस्जिद में आके बैठता है,
ताकि चेहरे रसूल की जियारत कर सके। इतना इश्क है। पैगंबर भी जानते हैं कि ये मेरे चेहरे की जियारत करने के लिए आता है। एक दीदार हो जाए, दीदार हो जाता है, वो अपने काम पर चला जाता है। जब पैगंबर ये महसूस करते हैं कि उसने अभी मेरे चेहरे की जियारत नहीं की, तो पैगंबर खुद उठकर उसे अपने चेहरे की जियारत करा देते हैं। अल्लाह अकबर। ये है इश्क का नतीजा, ये है मोहब्बत का नतीजा कि अगर हमारे अंदर वाकई मोहब्बत पैदा हो जाए, अगर हमारे अंदर वाकई इश्क पैदा हो जाए, तो फिर हमें तलाश करने की जरूरत नहीं रहेगी कि हमारे जमाने के इमाम कहां हैं ताकि हम उनकी जियारत कर सके, बल्कि खुद इमाम जमाना हमें अपने चेहरे की जियारत कराएंगे, जैसे पैगंबर कराते हैं। जब महसूस किया कि अभी उसने मेरे चेहरे की जियारत नहीं की, पैगंबर खुद बुलंद होते हैं, उसे अपना चेहरा दिखाते हैं और वो चला जाता है। अब उस चेहरे का जियारत करने के लिए वो शौक कर रहा है कि सबसे पहले मैं रसूल के चेहरे की जियारत करूं। दिन शुरू हुआ तो सबसे पहले इंसान मुसलमान क्या करता है? फजर की नमाज पढ़ता है। अब वो ये चाहता है कि दिन की शुरुआत चेहरे रसूल की जियारत करके मैं करूं। अब ये चाहता है कि मस्जिद नबवी में सबसे पहले मैं दाखिल हो जाऊं ताकि मैं रसूल को आते हुए देखूं, सबसे पहले चेहरे की जियारत कर लूं। तो ये जाता है, मगर उससे पहले मस्जिद में बहुत सारे सहाबी पहुंच जाते हैं। ये कहता है कि आज मैं सबसे पहले नहीं पहुंच पाया, कल मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। अब ये सोचकर बहुत ज्यादा पहले वो उठता है, घर से निकलता है, मस्जिद में आता। आज ये खुश हो रहा है कि आज एक ही कदम के निशान नजर आ रहे हैं, आज सिर्फ रसूल के कदमों के निशान नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज मैं सबसे पहले रसूल के चेहरे की जियारत करूंगा। खुशी खुशी मस्जिद में आता है, आकर देखता क्या है कि उससे पहले सलमान वहां पर मौजूद है। ऐसे ही सलमान को नहीं कहा पैगंबर इस्लाम ने, सलमान मिन्ना अहलल बैत, हम हमारे अहले बैत में से हैं सलमान। बहुत ज्यादा इश्क करने वाले हैं जनाब सलमान, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उसकी सोच से भी पहले सलमान जो है मस्जिद में पहुंचे हुए हैं। अब ये शख्स कहता है सलमान से, सलमान तुम्हारे निशानात कदम तो जमीन पर है ही नहीं, तुम जमीन से निकले हो या आसमान से आए हो, कैसे आ गए? तुम्हारे नक्शे कदम मुझे नजर नहीं आए, सिर्फ पैगंबर इस्लाम के नक्शे कदम मुझे नजर आ रहे, उसके अलावा कोई नक्शे कदम नहीं है। तो सलमान कहते हैं कि मेरी मोहब्बत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं जिंदगी में कभी पैगंबर के नक्शे कदम को छोड़ूं, इसलिए मैं जब आता हूं तो जहां जहां पर पैगंबर के निशानाते कदम होते हैं मैं उन्हीं निशानाते कदम पर चलकर आता हूं। कल मैंने अर्ज किया था कि असल मुहिब्बे अहले बैत कौन होता है? वो नहीं जो सिर्फ दूर से कहे कि हम मोहब्बत करते हैं, बल्कि असल मुहिब्बे अहले बैत वो होता है कि जो नक्शे कदम अहले बैत पर चलता हो। सलमान से बढ़कर शिया कोई नहीं है। सलमान वो है कि जो अपनी जिंदगी में कभी नक्शे कदम रसूल को छोड़ते नहीं है, बल्कि हमेशा नक्शे कदम रसूल के ऊपर चलते हैं। आके मैं जहां जहां पर रसूल के नक्शे कदम देखता हूं वहीं वहीं पर अपना कदम रखता हूं। इसीलिए तुम्हें मेरे निशानात कदम नहीं मिले, बल्कि रसूल के निशानात कदम मिले। अजीजान मोहतरम, अगर ऐसा इत्तबा हो जाए, हम ऐसा इत्तबा करने लगे अपने अहले बैत का, अपने इमाम का इस तरह से इत्तबा करने लगे, तो फिर हमें अहले बैत की जियारत के लिए इधर इधर भटकने